Dear friends, welcome back to my YouTube channel Place Classes. Spoken English batch has started from today, in which you will learn many topics. Dear friends, आपका अपने YouTube चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे स्पोकन इंग्लिश बैच, जो मैंने कई वीडियो लेक्चर में कहा था कि जल्द ही मैं स्पोकन इंग्लिश बैच आपके लिए लाने वाला हूं, जिसकी मदद से आप राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग आसानी से कर सकें। तो आज से स्पोकन इंग्लिश बैच शुरू हो गया है, जिसमें आप 25 डेज, मात्र 25 दिनों में इंग्लिश को आसानी से बोल ले जाएंगे, लिख भी ले जाएंगे, राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग तीनों एक साथ आसानी से कर ले जाएंगे। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इन 25 डेज में जो कवर टॉपिक्स हैं, कवर टॉपिक्स इन 25 डेज, जो 25 डेज के अंदर आपको पढ़ाए जाएंगे, आपको सिखाए जाएंगे, वो टॉपिक्स इस प्रकार से हैं, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। पहले आप सीखेंगे टेंसेस, पहले आपको टेंसेस की वीडियो मिलेंगे। दूसरा टॉपिक आपका होगा यूज़ ऑफ दिस, दैट, दिस, दोस का यूज़ कैसे करेंगे। तीसरा होगा यूज़ ऑफ इज, एम, आर। चौथा टॉपिक होगा यूज़ ऑफ वाज एंड वर। पांचवा टॉपिक होगा यूज़ ऑफ हैज़, हैव एंड हैड। और छठवां टॉपिक होगा यूज़ ऑफ इट। इसी प्रकार से आपके सामने बहुत सारे टॉपिक हैं जो 25 डेज के अंदर आप सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला टॉपिक है 7 यूज़ ऑफ देयर। देयर को सीखेंगे। यूज़ ऑफ गेट, इम्परेटिव सेंटेंस, पैसिव वॉइस, कॉजेटिव वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स। इस प्रकार से और भी आगे देखेंगे यूज़ ऑफ हैज़ टू, हैव टू एंड हैड टू, यूज ऑफ इज टू, एम टू एंड आर टू। अगला सेंटेंस है कंडीशनल सेंटेंस, डिपोजिशन, कंजक्शन। और भी वो टॉपिक मैंने आपके लिए लाया हुआ है। इन 25 डेज में आप इन सब टॉपिकों को सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला टॉपिक है यूज ऑफ लेट। लेट को सीखेंगे। अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर स्पोकन, और अन्य भी टॉपिक जो स्पोकन के लिए ज़रूरी हैं उनको भी आपको बताए जाएंगे। प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको दिए जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चंस आंसर्स आपसे दिए जाएंगे, किए जाएंगे। और 5000 सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस, 5000 सेंटेंसों का प्रैक्टिस आपसे करवाया जाएगा। हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया जाएगा, स्पोकन करवाया जाएगा, ताकि आपको स्पोकन में आप आसानी से स्पोक कर सकें, इंग्लिश को बोल सकें। तो ये टॉपिक आपके सामने 22 टॉपिक्स हैं जिनको आप 25 डेज के अंदर कवर करेंगे। और भी कुछ टॉपिक हैं जिनको यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन वो सभी टॉपिक कवर किए जाएंगे जो आपके स्पोकन में मदद करेगा आपको। तो मैंने आपको 22 टॉपिक्स आज की वीडियो लेक्चर में बताया कि इन टॉपिकों को स्पोकन इंग्लिश बैच में कवर किए जाएंगे। तो यदि आपको स्पोकन सीखना है, इंग्लिश सीखना है कि हमको इंग्लिश बोलना है, हमें हिंदी इंग्लिश बोलना आना चाहिए, तो इन वीडियो को आप देखिए, जो डेली आपको वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे। इन सारे टॉपिकों को 25 डेज के अंदर कवर किए जाएंगे, चाहे वो एक दिन में 2 वीडियो हो या 3 वीडियो हो या 1 वीडियो, जिस भी तरह से हो सकेगा 25 डेज के अंदर ये सारे वीडियो, सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक से पहले मैंने जैसे बताया टेंसेस, तो टेंसेस में आज पहले आप टेंस में देखेंगे, और टेंस में आप देखेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट में इंडेफिनिट देखेंगे, कॉन्टिन्यूस देखेंगे, परफेक्ट देखेंगे और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को देखेंगे। प्रेजेंट टेंस को आज पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे, उसके बाद इस पर एक्सरसाइज भी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको इस सेंटेंस से संबंधित सारी समस्याएं खत्म हो जाए। ठीक डियर फ्रेंड्स, आपके सामने पहला टॉपिक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि टेंसेस में आज आप पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इन चारों टॉपिकों को आज कवर करेंगे। तो पहले आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आपको यहाँ सामने पहचान लिखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा पहचान, ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूँ, ती हूँ। ये क्रिया में आपको मिलेंगे। क्रिया में लगा रहेगा ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूँ, ती हूँ, तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे देखिए आपके सामने लिखा मैं खाता हूँ, देखिए ता हूँ आया है। वह गाना गाती है, तो ती है। तो किसी भी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूँ, ती हूँ आए, तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक। अब डियर फ्रेंड्स, सभी टेंसों में आप सीखेंगे। जो टेंस होगा सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव
सेंटेंस, इन टॉपिकों को सीखेंगे। तो पहला आपके सामने है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में देखेंगे, सिंपल सेंटेंस में नहीं शब्द नहीं होता है और अंत में पूर्ण विराम होता है। नहीं शब्द ना हो, अंत में पूर्ण विराम हो, तो उसे कहते हैं सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन या किसने लगाने पर जो उत्तर में मिले वो सब्जेक्ट, मतलब काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। उसके बाद V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें यस या यस, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब यस या यस किसके साथ लगेगा किसके साथ नहीं लगेगा मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है। तो पहला देखेंगे मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, ठीक। इसको एक बार देख लेंगे, ही सी इट सिंगुलर नाउन, मतलब ही सी इट है या कोई नाउन है जो सिंगुलर है तो उसके साथ V1 वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाएंगे। और यदि आई वी यू दे कोई प्लूरल नाउन सब्जेक्ट है तो उसके साथ V1 यस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगाएंगे। देखिए यहाँ पर क्रॉस निशान बना है कि इनके साथ V1 वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगाना है और इनके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाना है, ठीक। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट मैं, तो मैं की अंग्रेजी होता है आई, ठीक। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट हो गया, फिर V1 लगाइए, खाता, ता हटाइए, ना जोड़ी, हो गया खाना, और खाना का अंग्रेजी होता है ईट। क्या होता है? ईट, ठीक। अब डियर फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ जो आई है इस कैटेगरी में है तो इसके साथ यस या यस नहीं लगेगा, अर्थात यहाँ जाएगा फुल स्टॉप, ठीक। इस प्रकार से इसका ट्रांसलेट हो गया आई ईट, मैं खाता हूँ। अगला सेंटेंस देखेंगे वह गाना गाती है, तो इसमें सब्जेक्ट है वह, तो बोलेंगे ही। उसके बाद V1 गाती में ती हटाइए, ना जोड़िए, गाना, गाना का अंग्रेजी होता है सिंग, तो सिंग लगा देंगे, V1 लगाना है। उसके बाद लगाएंगे यस या यस, लेकिन देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, गाती है तो यहाँ सी रहेगा, सॉरी सी रहेगा। तो देखिए यहाँ सी, तो सी में यस या यस लगेगा, तो यहाँ क्या लगेगा, यस। क्या लगेगा, यस। अब यस कहाँ लगेगा, ई एस कहाँ लगेगा, तो इसको एक बार देख लीजिए। जिन वर्ड का अंतिम अक्षर वो यस, यस एच, यक्स, सी एच हो उनके अंत में ई एस लगाएंगे, शेष के अंत में यस लगाएंगे, ठीक। तो इस प्रकार से सी सिंग्स गाना तो अ सॉन्ग। उसके बाद ऑब्जेक्ट है वो फॉर ऑब्जेक्ट, वो डब्ल्यू फॉर अदर वर्ड, ठीक। तो इस प्रकार से आपको सिंपल सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है। अब डियर फ्रेंड्स अगला सेंटेंस देखेंगे आपके सामने है। यहाँ पर देखेंगे मैंने नोट में लिखा है मैं खाता तो हूँ या वह गाती तो है। तो यहाँ तो शब्द आ जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो शब्द आ जाए तो इसको इस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट मैं की अंग्रेजी आए, और उसके बाद इसमें डू या डज का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, डू या डज। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ डज लगाएंगे, आई वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ डू लगाएंगे। देखिए यहाँ आए है तो इसके साथ लगाएंगे डू। क्या लगाएंगे, डू। ये निगेटिव का रूल्स है, लेकिन जब तो शब्द आ जाए सिंपल में तो डू डज का यूज किया जाता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई डू ईट, मैं खाता तो हूँ। या देखिए वह गाती तो है तो बोलेंगे सी, और इसके साथ लगेगा डज, और गाती तो सिंग, सी डज सिंग, वह गाती तो है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि तो आ जाए तो उसमें आप डू डज का यूज करेंगे सिंपल सेंटेंस में भी, ठीक। डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है उसमें नहीं शब्द होगा। जैसे देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, अंत में पूर्ण विराम हो और नहीं शब्द हो तो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद डू या डज, फिर नॉट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज, इनमें से कोई एक। तो मैंने यहाँ नीचे लिखा है देखिए ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ डज का यूज करेंगे, आई वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ डू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, डू का, ठीक। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट कौन है, मैं की अंग्रेजी आए। अब देखिए किस कैटेगरी में इसके अंतर है, तो यहाँ लगाएंगे डू, और उसके बाद आपको लगाना है नॉट। क्या लगाना है, नॉट, आई डू नॉट, और उसके बाद V1 तो खाता, खाना का अंग्रेजी होता है ईट, उसके बाद फुल स्टॉप, आई डू नॉट ईट, आई डू नॉट ईट, ठीक। उसी प्रकार से अगला सेंटेंस देखेंगे वह गाना नहीं गाती है, तो बोलेंगे सी। अब इसको देखेंगे तो इसमें है तो यहाँ लगाएंगे डस, सी डस नॉट, उसके बाद V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंग अ सॉन्ग, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो इस प्रकार से आपको करना है, ठीक। अगला देखेंगे एक सेंटेंस मैंने आपके सामने और लिखा हुआ है।
तो फ्रेंड्स मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी नहीं, जब हिंदी सेंटेंस में कभी नहीं शब्द हो तो आपको नेवर यूज करना है, शेष रूल सिंपल की तरह। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो वह की अंग्रेजी होगा ही, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको लगाना है नेवर। क्या लगाना है? नेवर। ध्यान दीजिएगा, पहले सब्जेक्ट फिर नेवर, उसके बाद V1। तो V1 बोलना, बोलना का अंग्रेजी होता है टेल। उसके बाद यस या यस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार यस या यस लगाएंगे, तो ही है तो यहाँ लग जाएगा यस, ही नेवर टेल्स अ लाई। ठीक, सब्जेक्ट के अनुसार शेष काम सिंपल सेंटेंस की तरह होगा, केवल नेवर का यूज सब्जेक्ट के तुरंत बाद कर देंगे। ठीक, अगला सेंटेंस देखेंगे, आपके सामने है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या है? सॉरी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? यहाँ देखिए WS लिखा, चूंकि ये ब्रैकेट्स में किया। इसका मतलब क्या है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो दो प्रकार का होता है, एक यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और एक WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो यस नो टाइप क्या होता है? जब शुरू में क्या हो, देखिए यहाँ क्या है, यहाँ भी क्या है, तो जो शुरू में क्या हो तो उसे कहते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या कहेंगे? यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जब शुरू में क्या ना हो तो उसे कहते हैं WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको दूसरी तरह से समझिए, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर आप यस या नो दे सके उसे कहेंगे यस नो टाइप, और ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर आप यस या नो दे, यस या नो में ना दे सके उसे कहते हैं WS टाइप। तो जब WS टाइप होगा तो WS वर्ड का यूज किया जाएगा, अन्यथा इस नियम के अनुसार बनाया जाएगा, इसको छोड़ दिया जाएगा। शुरू में क्या होगा तो यहाँ से रूल का फॉलो करें, सबसे पहले डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। और WS टाइप को इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तब यहाँ से रूल अपनाया जाएगा। तो इसको यहाँ से देखिए, क्या वह पढ़ता है, तो सबसे पहले डू या डज। तो अभी मैंने आपको बताया कि डू और डज किसके साथ यूज करना है। देखिए अभी भी आपको दिख रहा है ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन के साथ डज। तो यहाँ देखिएगा सब्जेक्ट कौन है? वाह, और वाह की अंग्रेजी होता है ही, और ही के साथ लगाते हैं डज। तो सबसे पहले डज और उसके बाद ही, और उसके बाद पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड, फिर क्वेश्चन मार्क, डज ही रीड। ठीक, इसी प्रकार से अगला देखेंगे, क्या वह आते हैं, तो देखिए यहाँ वह सब्जेक्ट है तो वह की अंग्रेजी होता है दे, और दे के साथ देखिए यहाँ दे के साथ लगाते हैं डू। तो सबसे पहले डू लगाना है, फिर सब्जेक्ट दे, और फिर V1 आना का अंग्रेजी होता है कम, फिर क्वेश्चन मार्क। ऐसा कब करेंगे? जब शुरू में क्या होगा तो यहाँ से रूल पालन करेंगे, डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जब शुरू में क्या नहीं होगा तो यहाँ से रूल पालन करेंगे। देखिएगा यहाँ पर, जैसे वह कहाँ रहता है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे WS वर्ड, WS फैमिली वर्ड्स लिखेंगे। तो देखिए कहाँ की अंग्रेजी होता है वेयर, तो सबसे पहले आप लगाएंगे वेयर, और उसके बाद लगाएंगे डू या डज, तो वह की अंग्रेजी होता है ही, इसके साथ लगता है डज, और उसके बाद सब्जेक्ट ही, और उसके बाद V1 लिव, और अदर वर्ड है नहीं, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है नहीं, क्वेश्चन मार्क, वेयर डज ही लिव। ठीक, इसी प्रकार से अगला देखेंगे, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, तो देखिए क्या की अंग्रेजी व्हाट, तो सबसे पहले आप लगाएंगे व्हाट, और उसके बाद देखिए तुम की अंग्रेजी यू, और यू के साथ लगाते हैं डू, और उसके बाद सब्जेक्ट यू, और करना का अंग्रेजी भी डू, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे, मैंने आपके सामने नोट में लिखा हुआ, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर नोट में क्या लिखा हुआ है कि नोट में लिखा है पहले हु, फिर V1, फिर यस या यस, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, फिर क्वेश्चन मार्क। ऐसा स्ट्रक्चर का पालन कब करेंगे? जब कौन या किसने शब्द, जैसे तुम्हें कौन मार, तो देखिए इसमें कौन है, उसे कौन बुलाता है, तो कौन है। तो जब सेंटेंस में कौन या किसने होगा तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार उसका ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हु लगा दीजिए, ठीक है, उसके बाद V1 लगाइए, मारना, मारना का अंग्रेजी होता है वीट, और उसके बाद इसमें लगाइए यस यस, तो यहाँ लगेगा यस, हु वीट्स, और तुम्हें की अंग्रेजी होगा यू, ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, हु वीट्स यू। ठीक, अगला है उससे कौन बुलाता है, तो यहाँ भी सबसे पहले हु, उसके बाद V1 बुलाना, बुलाना का अंग्रेजी होता है कॉल, उसके बाद यस या यस, तो यस लगेगा, उसके बाद हिम, हु कॉल्स हिम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ट्रांसलेट करना है। अब डियर फ्रेंड्स बात आती है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को से समझ लीजिए, क्या वह नहीं पढ़ता है, जिसमें नहीं शब्द आ जाए, क्या वह नहीं पढ़ता है, क्या वे नहीं आते हैं। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द भी हो तो उसे कहते हैं यस नो टाइप, सॉरी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बनाते समय आपको क्या करना है
केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट। जैसे ये देखो, क्या वह नहीं पढ़ता है, देखिए क्या वह पढ़ता है तो बनाए डज ही रीड, क्या वह नहीं पढ़ता तो बनाएंगे डज ही नॉट रीड। इसी प्रकार से क्या वह आते हैं तो बनाए डू दे कम, क्या वह नहीं आते हैं तो बनाएंगे डू दे नॉट कम, मतलब सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट। वह कहाँ रहता है तो वह बोलेंगे वह कहाँ नहीं रहता है तो वेयर डज ही नॉट लिव। तुम क्या करते हो, तुम क्या नहीं करते हो तो व्हाट डू यू नॉट डू। ठीक, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नॉट का यूज कर देना है। ठीक, अगर ये आपका हो जाए निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, तो आप निगेटिव नियम के अनुसार बनाएंगे। जो नियम कहता है सबसे पहले हु, फिर डू या डज, फिर नॉट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अर्थात तुम्हें कौन नहीं मारता है तो इसको बनाएंगे हु डज नॉट वेट यू, उसे कौन नहीं बुलाता है तो बोलेंगे हु डज नॉट कॉल हिम। ठीक, इस प्रकार से इनका ट्रांसलेट करना है। ठीक, अगला डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला टॉपिक्स है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ। देखिए सॉरी, ये रही हूँ रहेगा। ठीक, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ। इस प्रकार से किसी सेंटेंस के अंत में मिले क्रिया के साथ तो उसे कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं जा रहा हूँ, वह खा रहा है, वह खेल रहा है, मैं गा रहा हूँ, वह सो रहा है, वह बना रही है। इस प्रकार से रहा है, रही है, रहे हैं, वह जा रहे हैं, वह खेल रहे हैं, तुम खा रहे हो। इस प्रकार से अगर आपको मिले तो उसे कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे अभी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सेम उसी प्रकार से इसमें भी आपको करना है। तो अब देखेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस आप समझ गए होंगे, आपको याद रखना अंत में पूर्ण विराम हो, नहीं शब्द ना हो, सिंपल होगा। जैसे मैं जा रहा हूँ तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखो, तो सब्जेक्ट कौन, कौन या किसने लगाओ, कौन जा रहा है, मैं, कौन जा रहा है, मैं। तो कौन या किसने लगाने पर जो उत्तर में मिले वो सब्जेक्ट होता है। तो मैं, सबसे पहले मैं की अंग्रेजी आई। ठीक, अब उसके बाद आती है बारी इज, एम, आर, इनमें से कोई एक। तो यहाँ देखिए नीचे लिखा है ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन के साथ इज, और आई के साथ हमेशा एम, वे, यू, दे, प्लूरल नाउन के साथ आर का यूज करेंगे। देखो इसे आई के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, आई एम। आई एम हो गया। अब V4, V4 मतलब होता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अर्थात जो वर्ब लिखो उसमें आईएनजी लगा दो। तो जाना का अंग्रेजी गो, उसमें आईएनजी लगा दीजिएगा, गोइंग, आई एम गोइंग। ठीक, आई एम गोइंग। ठीक, अगला है वह खा रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, वह, तो वह की अंग्रेजी ही। और देखिए इसके साथ क्या लगेगा, देखिए यहाँ ही है तो इस कैटेगरी में है इज। और उसके बाद खाना, खाना का अंग्रेजी होता है ईट, और इसमें आईएनजी लगा देंगे, ईटिंग, वह खा रहा है, इज ईटिंग। ठीक, तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा है कि ही, सी, इट, यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई नाउन हो जो सिंगुलर हो तो इज लगाएंगे, आई हो तो आई एम लगाएंगे, वे, यू, दे कोई नाउन हो जो प्लूरल हो तो आर का यूज करेंगे। ठीक, अगला सेंटेंस देखेंगे। अगला सेंटेंस आपके सामने नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है उसमें नहीं शब्द होगा। जैसे तुम नहीं खेल रहे हो, राम, यहाँ सॉरी नहीं रहेगा, राम नहीं पढ़ रहा है। ठीक, राम नहीं पढ़ रहा है तो नहीं होगा। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन, तुम की अंग्रेजी यू। उसके बाद लगाओ इज, एम, आर, इनमें से कोई एक। तो अभी आपने पढ़ा देखिए यू के साथ आर, तो यहाँ लगा दीजिए आर। ठीक, उसके बाद आपको नॉट लगाना है, और उसके बाद V4 लगाना है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो प्ले मीन्स होता है खेलना, और इसका V4 फॉर्म होगा प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग। उसके बाद फुल स्टॉप। राम नहीं पढ़ रहा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन, राम। अब बताइए राम नाउन है, सिंगुलर है या प्लूरल, तो सिंगुलर है, किसी का भी नाम सिंगुलर होता है। ठीक, तो राम, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, इज, और उसके बाद नॉट, और पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड, उसमें आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा रीडिंग, राम इज नॉट रीडिंग। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला टॉपिक्स है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसको मैं बॉक्स में किया हूँ। बॉक्स में करने का कारण है कि शुरू में क्या होगा तो इसको छोड़ देंगे, यहाँ से रूल का पालन करेंगे, इज, आई एम, आर, इनमें से कोई एक,
फिर सब्जेक्ट, फिर बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। लेकिन ये शुरू में क्या नहीं है, जैसे देखिए क्या लड़के खेल रहे हैं, इसके शुरू में क्या है। लेकिन इसको देखेंगे राम यह प्रश्न कैसे हल कर रहा है, तो इसके शुरू में क्या नहीं है। अर्थात जब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो यहाँ से रूल का पालन किया जाएगा, लेकिन जब WS टाइप होगा तो यहाँ WS से शुरू करेंगे। ठीक, तो देखेंगे अब इसको। फिर फ्रेंड्स अब देखेंगे इसके शुरू में क्या है। तो सबसे पहले आपको लगाना इज, एम, आर, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को देखते हुए, सब्जेक्ट कौन है, लड़के। क्या है, नाउन है लेकिन प्लूरल है, तो नाउन हो प्लूरल हो तो क्या लगाएंगे, आर, तो यहाँ लगाएंगे आर। उसके बाद बॉयज, सब्जेक्ट, देखिए यहाँ सब्जेक्ट है। फिर बिफोर, खेलना, खेलना का अंग्रेजी होता है प्ले, उसमें ING लगा देंगे, हो जाएगा प्लेइंग। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, आर बॉयज प्लेइंग। अगला देखेंगे क्या राम याद कर रहा है, क्या राम याद कर रहा है। देखिए सब्जेक्ट कौन, राम, तो राम के अनुसार यहाँ क्या लगेगा, इज। राम नाउन है सिंगुलर इसलिए इज लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट राम, और याद करना का अंग्रेजी होता है लर्न, इसका फोर्थ फॉर्म होता है लर्निंग, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसी प्रकार से अगला सेंटेंस देखेंगे, यह राम यह प्रश्न कैसे हल कर रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए शुरू में क्या नहीं है, और इसका जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते, डिटेल से बताना पड़ेगा। ऐसे को कहा जाता है WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जब WS टाइप होगा तो सबसे पहले WS फैमिली वर्ड्स को लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिए कैसे, तो कैसे की अंग्रेजी सबसे पहले लिखो हाउ, उसके बाद बढ़ो इज, एम, आर, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ राम है तो क्या लगेगा इज, उसके बाद सब्जेक्ट राम, देखिए सब्जेक्ट, फिर बिफोर, हल करना का अंग्रेजी होता है सॉल्व, और इसका फोर्थ फॉर्म होता है सॉल्विंग। और यह प्रश्न तो लिखेंगे दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, हाउ इज राम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ठीक, इसी प्रकार से अगला सेंटेंस, वह क्यों जा रहे हैं। देखिए यहाँ क्यों है, WS फैमिली वर्ड्स है, तो क्यों की अंग्रेजी होता है वाई। और देखिए वह सब्जेक्ट है तो वह की अंग्रेजी होता है दे, और दे के साथ लगेगा आर, तो वाई आर दे सब्जेक्ट। उसके बाद बिफोर, गो मिस जाना, इसका फोर्थ फॉर्म गोइंग, हो जाएगा क्वेश्चन वाई आर दे गोइंग, में क्यों जा रहे हैं। ठीक, अब अगला सेंटेंस समझेंगे। मैंने नोट में आपके सामने लिखा हुआ है, पहले हु, फिर इज, एम, आर, फिर बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ऐसा कब करोगे, जब कौन शब्द आया हो। कौन, कौन पढ़ा रहा है, तुम्हें कौन बुला रहा है, तो कौन आए तो सबसे पहले हु लगाओ। उसके बाद इज, एम, आर, तो इसके साथ हमेशा इज यूज होगा। आर रेयरली कहीं ऐसे यूज हो जाएगा, अन्यथा इज ही यूज होगा। तो हु इज टीचिंग, हु इज टीचिंग, देखो हु हो गया, फिर इनमें से लगाए, फिर बिफोर लगाए, ऑब्जेक्ट है नहीं, फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तुम्हें कौन बुला रहा है, तो सबसे पहले हु, उसके बाद इज, और बुलाना का अंग्रेजी होता है कॉल, फोर्थ फॉर्म हो जाएगा कॉलिंग। ऑब्जेक्ट है तुम्हें, तुम्हें की अंग्रेजी यू, फिर क्वेश्चन मार्क, हु इज कॉलिंग यू। डियर फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको पीछे बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज कर देना है। क्या यूज कर देंगे, नॉट। जैसे यहाँ जो क्या लड़के नहीं खेल रहे हैं, तो बोलेंगे आर बॉयज नॉट प्लेइंग। देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के यहाँ तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, बस इतने करना है। राम यह प्रश्न कैसे नहीं हल कर रहा है, तो बोलेंगे हाउ इज राम, राम के बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। वह क्यों नहीं जा रहे हैं, वाई आर दे नॉट गोइंग। इस प्रकार से आपको याद रखना है, और इसको सिंपल के जैसे बनाना है। हु इज नॉट टीचिंग, हु इज कॉलिंग यू, हु इज नॉट कॉलिंग यू। अर्थात जो सिंपल का नियम है उसके अनुसार, सॉरी नेगेटिव का नियम है उसके अनुसार बनाएंगे। ठीक, डियर फ्रेंड्स अगला टॉपिक देखेंगे। डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुका हूँ, चुकी है, आ है, ई है, ये है, या है, ई है, ये है, लिया है, दिया है, किया है, गया है, ली है, दी है, की है, आदि ऐसे ये सभी इसके पहचान है। क्या है, पहचान। तो ये सब अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुका हूँ, चुकी हूँ, आ है, ई है, ये है, या है, ई है, ये है, लिया है, दिया है, किया, गया है, ली है, दी है, की है, इस प्रकार से अगर किसी सेंटेंस के अंत में आ रहे हैं तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
अब इस ये पहचान है, इसकी से आप इसकी मदद से आप पहचान सकते हो। जैसे मैंने आपके सामने लिखा हुआ मैंने खाना खा चुका है, सॉरी मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। राम अपना पाठ याद कर लिया, देखिए अंत में क्या है, लिया है और यहाँ चुका हूँ। तो इस प्रकार ये इसकी पहचान है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होंगे। कैसे बनाएंगे, तो सिंपल का देखिए स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव, फिर V3, फिर अदर वर्ड, फिर सॉरी ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। V3 मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पर मैं खाना खा चुका हूँ, तो सब्जेक्ट कौन, मैं, तो मैं की अंग्रेजी आई। अब यहाँ लगाना हैज़ या हैव, तो नीचे देखिए मैंने आपके सामने लिखा हुआ है हैज़ या हैव किसके साथ यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ का यूज करेंगे, आई वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ हैव का यूज करेंगे। देखिए आई है तो इसके साथ लगाएंगे हैव, आई हैव। उसके बाद V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो खाना का अंग्रेजी होता है ईट और उसका थर्ड फॉर्म होता है ईटन। क्या होता है, ईटन। आई हैव ईटन द फूड, क्या खा चुका हूँ, खाना। आई हैव ईटन द फूड। ठीक, इस प्रकार से अगला सेंटेंस, राम अपना पाठ याद कर लिया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट राम, उसके बाद आपको हैज़ हैव लगाना है। तो देखिए ये नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ लगाते हैं इज, सॉरी हैज़, क्या लगाएंगे, हैज़, राम हैज़। उसके बाद V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, याद करना का अंग्रेजी होता है लर्न, उसका थर्ड फॉर्म होता है लर्नड। राम हैज़ लर्नड हिज लेसन, हिज लेसन, अपना की अंग्रेजी यहाँ हिज का यूज किया जाएगा। ठीक, डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला टॉपिक है निगेटिव सेंटेंस। क्या है, निगेटिव सेंटेंस। डियर फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो निगेटिव सेंटेंस अभी मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी बताया, सेम वही काम यहाँ पर भी है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ या है, फिर नॉट या नेवर। देखिए नॉट लगाएंगे नहीं के लिए, नेवर लगाएंगे कभी नहीं के लिए, फिर V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे मैंने आपके सामने लिखा वह नहीं खाया है, वह नहीं खाया है। देखिए इसमें नहीं है तो सबसे पहले सब्जेक्ट वह की अंग्रेजी ही। अब ही के साथ क्या लगाएंगे, मैंने अभी आपको बताया है हैज़, और फिर देखिए चूंकि इसमें नहीं है तो नॉट, और ईट मीन्स खाना, उसका थर्ड फॉर्म ईटन, ही हैज़ नॉट ईटन। ठीक, अगला सेंटेंस देखेंगे, मैं यहाँ कभी नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कभी नहीं आया हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, और आई के साथ लगेगा हैव, और उसके बाद देखिए इसमें कभी नहीं है तो क्या लगाएंगे, नेवर, आई हैव नेवर। फिर आना का अंग्रेजी कम, उसका थर्ड फॉर्म भी कम होता है, फिर हियर, आई हैव नेवर कम हियर। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला टॉपिक्स है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे हर वीडियो लेक्चर में आपने पीछे जैसे आपने देखा सेम वही काम यहाँ पर भी है। यहाँ देखिए शुरू में क्या होगा तो यहाँ से रूल पालन करेंगे, और शुरू में क्या नहीं होगा तो यहाँ से रूल पालन करेंगे। जैसे आपके सामने लिखा क्या वह आया है, तो सबसे पहले हैज़ या हैव, तो सब्जेक्ट देखेंगे वाह के अंग्रेजी ही के साथ लगाते हैं हैज़। उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद आना का अंग्रेजी कम, थर्ड फॉर्म भी कम, फिर क्वेश्चन मार्क, हैज़ ही कम। फिर अगला देखेंगे क्या राम गया, क्या राम गया है, क्या राम गया है। तो देखिए यहाँ भी शुरू में क्या है तो सब्जेक्ट देखेंगे राम, चूँकि सिंगुलर है तो लगाएंगे हैज़, फिर सब्जेक्ट राम, फिर V3 जाना का अंग्रेजी होता है गो, उसका थर्ड फॉर्म गॉन, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अगला सेंटेंस समझेंगे, तुम यहाँ कब आए हो। तो देखिए यहाँ शुरू में क्या नहीं है, बीच में कब है, तो WH फैमिली वर्ड्स जब आएगा तो WH फैमिली वर्ड से शुरू करेंगे। सबसे पहले कम की अंग्रेजी व्हेन, उसके बाद हैज़ या हैव, सब्जेक्ट देखो तुम की अंग्रेजी यू के साथ लगाते हैं हैव, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म कम मीन्स आना, थर्ड फॉर्म कम भी होता है हियर, यहाँ की अंग्रेजी हियर, फिर क्वेश्चन मार्क। उसने क्या कहा, देखिए इसमें क्या, तो क्या की अंग्रेजी होता है व्हाट, और यहाँ पर सब्जेक्ट है उसने की अंग्रेजी तो है ही, और इसके साथ लगाते हैं हैज़, और कहना का अंग्रेजी होता है से, उसका थर्ड फॉर्म होता है सेड, व्हाट हैज़ ही सेड, उसने क्या कहा है। ठीक, डियर फ्रेंड्स, जैसे अन्य में देखे इसी प्रकार से इसमें भी है। सबसे पहले हु, फिर हैज़ या हैव, फिर V3, फिर अदर वर्ड, सॉरी फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। कब ऐसा करोगे, जब कौन या किसने शब्द आया होगा तब, उसे कौन बुलाया है या उसे किसने बुलाया है। ठीक है, यहाँ देखिए कौन आया तो सबसे पहले आप हु लगाइए, फिर हैज़ या हैव तो यहाँ हमेशा हैज़ लगेगा,
हु हैज़ बुलाना का अंग्रेजी होता है कॉल, उसका थर्ड फॉर्म कॉल्ड, फिर ऑब्जेक्ट हिम क्वेश्चन मार्क। राम को किसने मारा, देखिए यहाँ किसने शब्द आया तो सबसे पहले हु, उसके बाद हैज़, उसके बाद मारना का अंग्रेजी होता है बीट, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे बीटन, और राम को तो यहाँ लिख देंगे राम फिर क्वेश्चन मार्क, हु हैज़ बीटन राम। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में से ऐसे कहा जाए क्या वह नहीं आया है, तो बोलेंगे हैज़ ही नॉट कम। क्या राम गया नहीं गया है, तो हैज़ राम नॉट गॉन। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नॉट का यूज करना है। ठीक, इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगला डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला टॉपिक्स है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला टॉपिक्स है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दोनों की पहचान सेम होती है। अंतर दोनों में इतने हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम नहीं दिया रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम दिया रहता है। जैसे यहाँ भी वही पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ। बस अंतर ये है वह 2 दिन से खेल रहा है, इसमें देखिए समय दिया है। अगर ये 2 दिन से हटा दिया जाए, ऐसा कहा जाए वह खेल रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर 2 दिन से बोलेंगे वह 2 दिन से खेल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक, तो आपको याद रखना है, समय दिया रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, समय ना दिया रहे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, तो इस प्रकार से देखेंगे यहाँ रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, इसकी पहचान है। और सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव, फिर बीन, फिर बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर, टाइम से पहले, फिर टाइम, फिर फुल स्टॉप। अब जैसे देखेंगे आपके सामने लिखा वह 2 दिन से खेल रहा, सब्जेक्ट कौन, वह की अंग्रेजी ही के साथ क्या लगाएंगे, अभी आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ा कि ही के साथ हम लगाएंगे हैज़, उसके बाद लगाएंगे बीन सभी के साथ लगना है, सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं है। फिर बिफोर, खेलना का अंग्रेजी होता है प्ले, इसका फोर्थ फॉर्म लगाएंगे प्लेइंग। ठीक, आईएनजी फॉर्म को फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। फिर ऑब्जेक्ट, क्या खेल रहा है, क्या किसको किसे लगाने पर उत्तर में जो मिले वो ऑब्जेक्ट होता है, पता ही नहीं। अदर वर्ड नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, सिंस या फॉर लगाएंगे, तो सिंस कहाँ लगाएं, फॉर कहाँ लगाएं, तो यहाँ पर आपका लगेगा 2 दिन से, तो यहाँ फॉर लगा का यूज करेंगे फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज, तो यहाँ फॉर लगाएंगे। अब बात आती है सिंस कहाँ लगाएं, फॉर कहाँ लगाएं, तो मैं आपके सामने लिख कर लाया हूँ, देख सकते हैं कि सिंस कहाँ लगाना है, फॉर कहाँ लगाना है। ठीक, ध्यान दीजिए। डियर फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने देखिए लिखा हुआ यूज ऑफ सिंस का यूज कहाँ करेंगे, बजों के साथ। जैसे कहा जाए 2 बजे से, 4 बजे से, 1 बजे से आज, तो इसको बोलेंगे 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, सिंस 4 o'clock, सिंस 1 o'clock। ठीक, दिनों के नाम के साथ, दिन का नाम जैसे रविवार से, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, बृहस्पतिवार से, तो वहाँ सिंस का यूज़ करेंगे। महीनों के नाम से पहले जनवरी से, फरवरी से, मार्च से सिंस का यूज़ करेंगे, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी। ठीक, वर्षों के नाम से पहले सन 1990 से, सन 2023 से, सन 2001 से आज, तो यहाँ सिंस का यूज़ करेंगे। दिनों के भागों के नाम के साथ, जैसे कहा जाए सुबह से, दोपहर से, शाम से, कल से, रात से, तो सिंस का यूज़ करेंगे। ठीक, इतने सेंस में, इतने टॉपिकों पर सिंस का यूज किया जाता है। फिर से सुन लीजिए, वजहों के साथ होगी, जैसे एग्जाम्पल में दिया है, दिनों के नाम के साथ सेंस, महीनों के नाम के साथ सेंस, वर्षों के नाम के साथ सेंस, दिनों के भागों के नाम के साथ सिंस का यूज करते हैं। अब देखेंगे फॉर का यूज कहाँ करेंगे। डियर फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि यूज ऑफ फॉर का यूज कहाँ करेंगे, घंटों की गिनती के साथ। जहाँ गिनती शब्द आ जाए, जहाँ गिनती हो 1 2 3 4 5, जहाँ गिनती लगा हो वहाँ आप फॉर का यूज करेंगे। जैसे कहा जाए 2 घंटे से, 4 घंटे से। ठीक, दिन के गिनती के साथ 2 दिन से, 5 दिन से, महीनों के गिनती के साथ 3 माह से, 4 महीने से, वर्षों के गिनती के साथ 2 वर्ष से, 4 वर्ष से, 10 वर्ष से, 20 वर्ष से, सप्ताहों की गिनती के साथ 1 सप्ताह से, 2 सप्ताह से, 4 सप्ताह से। इस प्रकार से कई शब्द आ जाए तो वहाँ पर आप फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे कई वर्ष से, कई दिनों से, कई महीने से, तो फॉर का यूज़ करेंगे। तो ये थे सिंस और फॉर के यूज़, जिनको आप नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं कि सिंस और फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसों में किसके किसके साथ किया जाएगा। ठीक, अब आते हैं टेंस पर।
तो डियर फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ फॉर का यूज क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ 2 दिन से है तो 2 दिन से के लिए फॉर का यूज करेंगे। ठीक, अगला सेंटेंस समझेंगे। हम सोमवार से स्कूल जा रहे हैं, तो हम सब्जेक्ट है तो लगाएंगे वी, और वी के साथ क्या लगेगा, हैव। क्या लगेगा, हैव। उसके बाद लगाना विल। उसके बाद जाना का अंग्रेजी तो है गो, इसका फोर्थ फॉर्म लगाएंगे गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब सिंस या फॉर की वजह देखिए, सोमवार दिन का नाम है तो दिन के नाम के साथ हम लगाते हैं सिंस, और यहाँ लगाएंगे मंडे, सिंस मंडे। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। डियर फ्रेंड्स, अब आप देख रहे हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को अभी मैंने बताया क्या होगा, इसमें नहीं शब्द होगा। वो 4 दिन से नहीं आ रहे हैं, लड़का सुबह से नहीं रो रहा है। देखिएगा नहीं शब्द यहाँ जोड़ लीजिएगा, नहीं रो रहा है। ठीक, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन, वह, तो वह की अंग्रेजी होता है दे। अब दे के साथ क्या लगाते हैं, हैव। अब यहाँ देखिए नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, बीन। दे हैव नॉट बीन। उसके बाद भी फोर, आना, आना का अंग्रेजी होता है कम, उसका फोर्थ फॉर्म लगाएंगे तो कमिंग। कह रहा है 4 दिन से, देखिए यहाँ दिन से 4 दिन की बात होगी तो क्या लगाएंगे, फॉर 4 डेज, फॉर 4 डेज। ठीक, अगला है लड़का सुबह से नहीं रो रहा है, तो लड़का, तो द बॉय, द बॉय। चूँकि देखिए लड़का सिंगुलर है इसलिए लगाएंगे हैज। उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद रोना, रोना का अंग्रेजी होता है बीप, उसमें आई एन जी लगा देंगे, बीपिंग। सुबह से, देखिए सुबह से आए तो क्या लगाएंगे, सिंस, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। डियर फ्रेंड्स, अगला टॉपिक समझेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे अन्य टेंसों में देखें सेम वैसे ही यहाँ पर भी है। जब शुरू में क्या होगा तो यहाँ से रूल पालन करेंगे। सबसे पहले हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए शुरू में यहाँ है, क्या सीता कल से आ रही है, तो शुरू में क्या है तो सबसे पहले हैज़ हैव लगाओ, तो सीता के अनुसार यहाँ क्या लगेगा, हैज़। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया सीता, उसके बाद लगाना है बीन, उसके बाद लगाना है बिफोर, आना, आना का अंग्रेजी होता है कम, उसमें आएंगे लगा देंगे कमिंग, कल से तो लगाएंगे सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, तो देखिए यहाँ भी शुरू में क्या, तो सबसे पहले हैज या हैव, तो क्या लगाएंगे हैव, क्योंकि तुम की अंग्रेजी यू और यू के साथ लगता है हैव यू। और उसके बाद लगाएंगे बीन, उसके बाद बिफोर रीड का, बिफोर रीडिंग, 2 घंटे से तो फॉर लगाएंगे, फिर 2 आवर्स, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखेंगे अगला सेंटेंस है, वह 4 माह से कहाँ रह रहा है। देखिए इसके शुरू में क्या नहीं है, अर्थात इसमें डब्ल्यू एस फैमिली वर्ड्स है। तो जब डब्ल्यू एस फैमिली वर्ड्स होगा तो वहाँ डब्ल्यू एस फैमिली वर्ड्स का पहले यूज करेंगे। तो सबसे पहले कहाँ, कहाँ की अंग्रेजी वेयर। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे हैज या हैव, तो क्या लगाएंगे वह की अंग्रेजी दे, इसके साथ लगेगा हैव। उसके बाद दे, उसके बाद बीन, उसके बाद रहना, रहना का अंग्रेजी होता है लिव, उसमें आएंगे लगा देंगे लिविंग। 4 माह से देखेंगे फॉर 4 मंथ्स, फॉर 4 मंथ्स। ठीक, अगला सेंटेंस है हम 2 वर्ष से क्या कर रहे हैं, तो देखिए क्या आया, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड मतलब व्हाट। उसके बाद हम की अंग्रेजी होता है वी, इसके साथ लगता है हैव। उसके बाद बी, उसके बाद बीन, और करना का अंग्रेजी होता है डू, उसमें अंग्रेजी लगाएंगे डूइंग फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने नोट में फिर वही है, सबसे पहले हु, फिर हैज या हैव, फिर बीन, फिर बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क, सॉरी सिंस या फॉर, फिर टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए कौन या किसने शब्द आएगा, तो सबसे पहले हु, उसके बाद हैज, उसके बाद बीन, उसके बाद बिफोर, आना का अंग्रेजी होता है कम, उसमें आईएनजी लगा देंगे कमिंग, कल से तो लगाएंगे सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, 2 घंटे से कौन रो रहा है, तो सबसे पहले हु, उसके बाद हैज, ठीक, उसके बाद बीन, उसके बाद बिफोर, बीप आईएनजी हो जाएगा बीपिंग, 2 घंटे से लगाएंगे फॉर 2 आवर्स, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपको करना है।
डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि 25 डेज में किन किन टॉपिक पर चर्चा होगी, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे, और साथ साथ मैंने टेंस की शुरुआत भी की जिनमें आप 4 टेंस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस वीडियो को देखने के बाद कोई सीख, कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो। साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।